अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर अबीरा हेयर। आज आपके साथ जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सिजेरियन सेक्शन के बाद जल्दी रिकवरी कैसे की जा सकती है। बहुत सारी खवातीन को सर्जरी के बाद बहुत दर्द फील होती है, कमजोरी फील होती है और हिलने जुलने में मुश्किल महसूस होती है, लेकिन कुछ आसान तरीके अपनाकर आप अपनी हीलिंग को बहुत फास्ट कर सकती हैं। आज की वीडियो में आपको 10 ऐसे टिप्स बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप अपनी रिकवरी को फास्ट बना सकती हैं, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो सबसे पहली टिप जिसको फॉलो करना है आपने वो है कि आपने प्रॉपर रेस्ट करना है और प्रॉपर नींद लेनी है। सिजेरियन सेक्शन एक बड़ी सर्जरी होती है, तो सबसे पहले आपको अपने जिस्म को आराम का वक्त देना है। आपने ज्यादा देर खड़ी नहीं रहना, ज्यादा वजन नहीं उठाना और बेबी के अलावा आपने कोई भी हैवी चीज नहीं उठानी। और दिन में कम से कम आपने 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है ताकि आपका जो जिस्म है वो अंदर से हील कर सके। नंबर 2 पे जो टिप है वो ये है कि आपने जो मूवमेंट स्टार्ट करनी है सर्जरी के बाद वो ग्रेजुअली स्टार्ट करनी है। शुरू के 2 दिन आपके बेड रेस्ट के दिन होते हैं, उसके बाद डॉक्टर की इजाजत से आपने वॉक स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि ज्यादा देर लेटे रहने से आपके जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें क्लॉट्स बन सकते हैं और ये बहुत खतरनाक होते हैं। ये थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कर सकते हैं और आपकी खुदा न ख्वास्ता कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो पहले आपने थोड़ी थोड़ी देर के लिए वॉक करनी है और हर 2 से 3 घंटे के बाद आपने चक्कर लगाने हैं ताकि इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो और हीलिंग भी फास्ट हो। नंबर 3 पे आ जाते हैं कि जो आपका सिजेरियन सेक्शन का वुंड है उसकी केयर आपने कैसे रखनी है। सबसे पहले तो आपने जो इंसिजन साइट है आपकी उसको हमेशा आपने साफ और ड्राई रखना है। तो रोजाना डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आपने ड्रेसिंग करनी है। अगर तो आपको कोई वाटरप्रूफ ड्रेसिंग की गई है तो आपको बार बार ड्रेसिंग चेंज करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपने सिंपल ड्रेसिंग की है तो फिर आपको डेली या एक दिन छोड़ के एक दिन आपको ड्रेसिंग चेंज करनी चाहिए। और आपने जख्म को आपने पायोडीन से साफ करना है, ड्राई करना है और फिर आपने ड्रेसिंग चेंज करनी है। आपने कपड़े बहुत टाइट नहीं पहनने, लूज कपड़े पहने ताकि जो इंसिजन साइट है उसके ऊपर कपड़ों की रगड़ ना लगे। और आपने जो ट्राउजर होता है वो भी अपने इंसिजन साइड पे उसको उसकी इलास्टिक को नहीं रखना, या उससे ऊपर या इससे नीचे रखना है ताकि सिजेरियन सेक्शन का जो स्कार है जो अभी हीलिंग फेज में है तो वो खराब ना हो। और अगर आपको लगता है कि आपके जख्म में से पस आ रही है, स्मेल आ रही है या फीवर हो रहा है तो फौरन डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि ये वुंड इन्फेक्शन की अलामत हो सकती है। अब आ जाते हैं हम डाइट पे कि आपने डाइट कैसी लेनी है। तो सिजेरियन सेक्शन के बाद आपने हेल्दी डाइट लेनी है, बैलेंस डाइट लेनी है। अंडा लें, दालें लें, प्रोटीन लें, गोश्त लें, आप दूध यूज करें, दूध या दही में से कोई भी चीज आप यूज कर सकती हैं ताकि जो आपके स्टिचेस हैं वो जल्दी भर सकें। और आपने पानी भी ज्यादा पीना है। सिजेरियन सेक्शन के बाद कम से कम 8 से 10 गिलास पानी डेली आपने पीना है। और सिजेरियन सेक्शन के बाद आपने फाइबर वाली चीजें इस्तेमाल करनी है, फल, सब्जियां और होल व्हीट वाली जो आटा है उसको यूज करें ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होगी तो इससे आपके जख्म पे दबाव पड़ेगा और स्टिचेस आपके खुलने के चांसेस होते हैं। अब नंबर 5 पे आ जाते हैं मेडिकेशन। मेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आपकी डॉक्टर ने डिस्चार्ज स्लिप के ऊपर जो भी मेडिकेशन लिख के दी हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स शामिल होते हैं, वो मेडिसिन आपने जितने दिन के लिए प्रेस्क्राइब की गई है आपको वो लाजमी यूज करनी है। बाज खवातीन खुद से ही मेडिसिन छोड़ देती हैं, जब उनको पेन कम होता है तो वो मेडिसिन छोड़ देती हैं, लेकिन ऐसा गलत है। आपको रिकमेंडेड टाइम के लिए एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स लेने चाहिए ताकि इन्फ्लेमेशन भी दूर हो और आपका वुंड इन्फेक्टेड ना हो। तो पूरा एक एंटीबायोटिक्स का जो कोर्स होता है वो पूरा करें ताकि आपका जो इन्फेक्शन का खतरा है वो कम से कम हो सके। अब नंबर 6 पे आ जाते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में।
सिजेरियन सेक्शन के बाद बहुत सारी माओं को बेबी को फीड करवाने में मुश्किल होती है, लेकिन आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि जैसे ही आप स्टेबल होती हैं सिजेरियन सेक्शन के बाद 6 घंटे बाद 8 घंटे बाद आपने अर्ली फीडिंग स्टार्ट करानी है। इससे क्या होता है कि आपकी जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, आपकी रिकवरी फास्ट होती है। जितना आप अपनी ब्रेस्ट फीडिंग को डिले करती हैं उतना ही आपकी जो हीलिंग है वो ज्यादा डिलेड होती है, आपकी यूट्रस भी डिलेड कॉन्ट्रैक्ट करती है, डिलेड इन्वोल्यूशन होती है और रिकवरी आपकी स्लो हो जाती है। तो आप किसी भी पोजीशन में जो भी आपको कंफर्टेबल लगती है उसमें ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर सकती हैं, चाहे वो फुटबॉल होल्ड है या साइड लाइन है, ताकि आपके सिजेरियन सेक्शन पे जो उसका जख्म है उस पर दबाव कम से कम पड़े। तो सिजेरियन सेक्शन वाली मदर्स के लिए ये फुटबॉल होल्ड और साइड लाइन जो पोजीशंस हैं ये बहुत अच्छी पोजीशंस हैं। अब नंबर 7 पे आ जाते हैं कि आपने अपना बॉडी पोस्चर उसका भी ख्याल रखना है। उठने बैठने में चलने में आपका पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने हमेशा सीधा बैठना है और जब उठना है तो पहले आपने साइड पे होना है और फिर आपने उठना है, एकदम से नहीं आपने उठना। सीधे पेट पे आपने एकदम से स्ट्रेस नहीं डालना। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाहे आपका बेली बहुत बड़ा नहीं भी है फिर भी आपने सिजेरियन सेक्शन के बाद बेल्ट या जो बाइंडर होता है उसका इस्तेमाल करना है, ताकि आपका जो यूट्रस है वो भी कॉन्ट्रैक्ट रहे और उसको एक सपोर्ट मिले और आप इससे जो है वो बहुत अर्ली रिकवर करेंगी। आपका बेली जो है वो बहुत जो सिजेरियन सेक्शन के बाद एकदम से वेट चेंजेस होती हैं वो अपनी शेप में रहेगा। तो डॉक्टर के मशवरे से उनसे प्रेस्क्राइब करवा लें और अपने पेट के मसल्स को एब्डोमिनल बाइंडर से सपोर्ट दें। और नंबर 8 पे क्या है कि आपकी मेंटल हेल्थ और आपका इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिजेरियन सेक्शन के बाद हार्मोन में चेंजेस आती हैं, नींद की डिस्टर्बेंस हो सकती है, एंजाइटी या डिप्रेशन हो सकता है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन से आपने खुद को बचाना है, इसके लिए फैमिली की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको जो एंजाइटी है उसको दूर करने के लिए आपने बात करनी है अपने घर वालों से, अपने लिए वक्त निकालने, आप ने खुद को स्ट्रांग रखना है। और नंबर 9 पे ये है कि आपने ये मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी कि आपने सिजेरियन सेक्शन पे कोई ऑइंटमेंट या कोई भी ट्यूब डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं लगानी। आपने सिजेरियन सेक्शन के बाद हैवी वेट नहीं उठाना। कॉन्स्टिपेशन अगर आपको है, अगर आपको कफ है, फौरन डॉक्टर को बताएं और ताकि इनसे आपके जो स्टिचेस हैं उनमें उन पे जो वेट पड़ता है, उन पे वजन पड़ता है वो ना पड़े। और इसके अलावा इन्फेक्शन के अगर साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं तो फौरन डॉक्टर को आपने चेक करवाना है। अगर आप इन चीजों का ख्याल रखेंगी आपकी रिकवरी इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इस मैसेज को आगे जरूर स्प्रेड कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।